अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अल अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वबरकातुहू। हमारे सामने आज हमारे उस्ताद मोहतरम एक्यू मास्टर शुएब रियालू सर है। अल्हम्दुलिल्लाह केरला से आकर यहाँ पर क़रीब 3 दिन हो चुके हैं। आज 6 दिसंबर 2025 है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार का सफ़र हमारे उस्ताद मोहतरम का क्लासेस थे। एक तो हमारा 19th बैच एक्यूश एक्यूपंक्चर एकेडमी का ख़ात्मे का दिन था आज, और ये एक और हमारे एक्यूश एक्यूपंक्चर एकेडमी की तरफ से एक और बैच अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ है। जी। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर एक वर्कशॉप भी हुआ था हैदराबाद में। तो सर कैसा रहा सफ़र आपका? केरला से आप यहाँ पर आए हैं, केरला में काफ़ी गर्म मौसम था, अभी हैदराबाद का मौसम आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल काफ़ी गर्म नहीं है, जी उधर के हिसाब से ठंडा है, जी, लेकिन इधर थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। ज़्यादा ठंडा है। माशाल्लाह ये जी ठंडा हर लोग ठंडा पसंद करता है, इसलिए हम भी वो बहुत उसका मज़ा ले रहा है जी जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी हुआ। जी। हैदराबाद का खाना भी आपको माशाल्लाह से बहुत जायकेदार आपको पसंदीदा है। बिल्कुल। जी, कैसा रहा ये बार का सफ़र आपका? ये भी है, हमेशा जो भी बाहर से हैदराबाद आने वाला हमेशा ये सोचता है, जी हैदराबाद में कुछ काम के लिए जाने के बावजूद भी इधर का जो फूड है ना, हलीम हो, जो बिरयानी हो, इसके हम कभी भी नहीं भूल सकता है। जी जी जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस बार का जो आपका सफ़र है एक्यूश एक्यूपंक्चर एकेडमी का जो सफ़र हुआ है, जी। तो ये बार का सफ़र बहुत यादगार रहा, आप बता रहे थे। हाँ जी, जी माशाल्लाह। जी क्योंकि कभी भी हमारा एक बैच जो ख़त्म हो रहा है, जी जो लास्ट दिन यानी पूरा स्टूडेंट्स का मोहब्बत हो, याद हो, जी वो एक विदाई का गम हो, जी ये जी भी माशाल्लाह जी, ये होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह हम भी हमारा अंदर एक सैटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि हम एक काम के लिए आया, एक काम के लिए कहीं सफ़र करा हैदराबाद, जी अभी वो काम मुकम्मल हो रहा है, जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल होने का एक खुशी भी, एक सैटिस्फैक्शन भी माशाल्लाह इसमें है। जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र हुआ था 15th बैच हमारा एक्यूश एक्यूपंक्चर एकेडमी से। जी। हम लोग जब आप यहाँ हैदराबाद आते थे तो जी। यहाँ पर हमारा जो कोर्स हुआ था शुरू 2019 में, जी। और उसके बाद से ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी हुआ। फिर हैदराबाद से लोग केरला सफ़र कर रहे थे। जी। 17th बैच सारा केरला में हुआ। जी। जी। फिर जी। उसके बाद 18th बैच थोड़ा सा हैदराबाद में हुआ, जी। फिर थोड़ा सा केरला में हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 19th बैच मुकम्मल हैदराबाद में हुआ। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपको तो याद रहेंगे, जी जब 15th बैच जो क्लास चल रहा था, जी उसके दरमियान कोविड आ गया। जी आओ। जो कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, हमारा सफ़र बंद हो गया। तो हम जब इधर क्लास शुरू होते वक़्त हम ये सोचे थे, हमको जब जब ज़रूरत पड़े सफ़र करके आ सकता था। लेकिन जब कोविड आने के बाद हमारा अंदर हमारा सफ़र तो बंद हो गया, जी यानी क्लासेस चलाने में बहुत तकलीफ़ हुआ। वो इसलिए आपका जो बैच है, 15th बैच है, जी, बहुत मुश्किल से वो बैच मुकम्मल हुआ। मुकम्मल हुआ। बाद में हम ये फ़ैसला किया, हैदराबाद नहीं आना है। जी 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 क्योंकि हम जो वादा कर कर जो क्लास शुरू हो रहा है, वो वादा मुकम्मल नहीं कर पाया, तो बहुत टेंशन होता ना। जी ये बहुत बड़ा एक मसला है, तो जी हम ये फैसला किया आगे हैदराबाद नहीं आना है। जी जी जी, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। बिल्कुल अल्लाह का मर्जी, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद जब स्टूडेंट्स बना कर को आप और हक साहब जब बोलते थे, जी जी हमने फैसला किया, तो हमको हैदराबाद आने का मूड नहीं है ना, जी तो हाँ, हम पहले ही फैसला किया हमको कहीं यानी उर्दू का क्लास नहीं चलाना है। जी लेकिन हम आपको याद करते रहेंगे, हम आपको ये बताया था, अगर आप किसी को पढ़ना है तो जी केरला आना दो, हम उधर जी हाँ, केरला के बिल्कुल क्लास बिल्कुल कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हमारे सामने एक बात रखे थे कि बता रहे थे कि अगर हमको पढ़ना है, अगर कोई इंटरेस्टेड है एक्यूपंक्चर पढ़ने के लिए, तो उन्हें केरला आना पड़ेगा। जी। तो उस्ताद बोले थे, और उसके बाद आप बता रहे थे कि आप ऐसे ही बोल दिए थे बात। नहीं, 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 हम हकीकत में हम ये सोचा, कौन हैदराबाद के लोग केरला तक आकर 1 साल का कोर्स करेंगे करके हम सोचा। तो हम ये सोचे थे,
लोग नहीं आएंगे। जी तो आप बार बार हमको हाँ। रिकमेंड कर रहा था क्लास लो क्लास। जी तो हमने सोचा अच्छा ठीक है, अगर किसी को पढ़ना है केरला जाओ। जी हमने सोचा उसके ऐसा बोलने से आपका जो जो रिपीटिंगली जो तकलीफ दे रहा था वो खत्म हो जाएगा। जी 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 लेकिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से लोग केरला एक बैच गया, मुकम्मल कोर्स वहाँ पर केरला में हुआ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत तजुब का बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 18th बैच हुआ। 18th बैच में भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हुए क्लासेस, फिर केरला में भी हुए। जी जी, फर्स्ट डायग्नोसिस क्लासेस वगैरह केरला में हुई और जी जी एग्जामिनेशन भी केरला में हुई। जी हो। लेकिन अभी 19th बैच का क्या है, पूरा क्लासेस हम इधर ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 19th बैच मुकम्मल भी हो चुका है। जी आज 6 दिसंबर 2025 कंप्लीट कोर्स हो चुका है। माशाल्लाह। और जो है हम लोग यही चाह रहे थे सर कि आप यहाँ हैदराबाद आए, हाँ तो लेकिन आप दिल में एक बात सोचे थे, लेकिन प्लानिंग जो करने वाला है ऊपर वाला, बिल्कुल। उसकी प्लानिंग में तो कुछ भी नहीं हो सकता था। हम लोग चाह रहे थे कि आप आए, लेकिन आप चाह रहे थे कि नहीं, हम इनको छुटकारा पाना है इससे। क्योंकि जी हम एक बात को मानना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ इल्म है, अगर ये इल्म का तलाश में अगर कोई आपको आपसे पूछ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट आप मानना लाजिम है। जी वो आप कोई इल्म रोकने का हक किसी को नहीं है। वो हिसाब से हम ये फैसला नहीं कर पा सकता है, यानी हम आइंदा हैदराबाद नहीं आएंगे, ऐसा नहीं बोल सकता है। जी लेकिन हम नहीं आना चाहता था, क्योंकि हैदराबाद का यानी ये सफ़र क्यों लंबा सफ़र करना है, जी बहुत जी दूर है, इसलिए हम नहीं आना चाहता था। लेकिन लोग इतना ख्वाहिश के साथ ये पटना करके ये तमन्ने के साथ हमारे पास जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जी हम वो इनकार नहीं कर पाया, जी इसलिए जी हम फिर दोबारा हैदराबाद का सफ़र फिर शुरू हुआ। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इसकी अहमियत हमको पता थी, जी इसीलिए हम लोग ये ख्वाहिश रखते थे दिल में कि यहाँ के लोग भी इससे फ़ायदा उठाए, क्योंकि हम बार बार सफ़र करते थे केरला। हमने देखा है वहाँ पर एक्यूश एक्यूपंक्चर एकेडमी के ज़रिए से लोगों का कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना भला हो रहा है। आज यही एकेडमी से पढ़े हुए स्टूडेंट्स, यही एकेडमी से पढ़कर एक्यूपीआर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, निर्मल है, आदिलाबाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तेलंगाना, आंध्रा में मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूपंक्चर का के ज़रिए से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आजकल लोगों को बीमारी तो हर हर घर में मरीज़ है, जी पेशेंट्स है। उनके आप ऐसा तलाश कर सकता है, ऐसा आप मालूमात ले सकता है, यानी हर घर में पेशेंट है, डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, या थायराइड हो, या अस्थमा हो, जोड़ों का दर्द, जो ऐसा अलग अलग किस्म का बीमारी हो। ख़वातीन का मसाइल बहुत, महवारी के जो मसाइल, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम तो बहुत है। जी लेकिन ये जितना भी जो बीमारी है, ये बीमारी के एक मुकम्मल सॉल्यूशन, ये दवा मुकम्मल ख़त्म कर कर बीमारी ठीक होने का एक तसव्वुर भी लोगों के पास नहीं है। डायबिटिक आ गया, मरने दम तक दवा खाना है, जी ऐसा बीमारी के बारे में ये सोच है हर आदमी के पास। आप पूछो, ये सोच है, वो बीमारी आ गया तो ज़िंदगी ख़त्म, मरने दम तक मिटा नहीं कर सकता है, मरने दम तक दवा खाना पड़ता है। वो दवा क्या हिस्सा है, हर महीना, हर साल, हर 3 साल देखो दवा का गिनती बढ़ते जा रहा है, नया नया बीमारी आते जा रहा है। ये नया नया बीमारी किधर से आ रहा है, वो दवा से आ रहा है, ये तो पता भी नहीं चल रहा है। तो हर आदमी की ज़िंदगी यानी इतना मायूसी पर जा रहा है, उनको खुशी से कुछ नहीं कर पा रहा है, खुशी से कुछ सफ़र नहीं कर सक रहा है। ये सब मसला है ना। जी ये सारे के मसला अगर हल होने के लिए कोई इलाज है, अगर सवाल किया तो बिल्कुल लोग जी अभी पहचाना शुरू हो गया एक्यूपंक्चर है। जी एक्यूपंक्चर क्या है, एक ड्रगलेस इलाज है, ड्रगलेस यानी ड्रगलेस सिस्टम है, यानी दवा के बगैर सारे के सारे जो हेल्थ इश्यू उसको मुकम्मल तरीके पर, मुकम्मल तौर पर वो मुकम्मल शिफा मिलने के लिए ये इलाज बहुत फ़ायदेमंद है। जी ये एक ही खूबी की वजह से ये जगह अपनाने के लिए कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। अभी आयुर्वेदा हो, होम्यो हो, यूनानी हो, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन ये सारे के सारे इलाज में क्या है, दवा खाना है, मरने दम तक दवा खाना है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी दवा छोड़कर सेहत मुकम्मल रिवर्स होने का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक्यूपंक्चर का सबसे बड़ा खूबी है। ये माशाल्लाह हैदराबाद का, निज़ामाबाद का, बीदर का जो आप बोल रहा है, ये इलाका के लोग अभी पहचानना शुरू किया। जी वो लोग इसको इस्तेमाल करें।
अभी जिसको जिसको अच्छा होना शुरू हो गया वो लोग अभी सीखना भी शुरू हो गया है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों को एक इत्मीनान मिल रहा है। जी। जो लोग डरे हुए थे, जो लोग खौफ में थे, जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में और जो मुख्तलिफ इलाक़ों में लोग जो ये इलाज से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके दिलों को सुकून मिल रहा है। जी। तो इसी के लिए और अभी 19th बैच तो मुकम्मल हो चुका है। जी। अभी 20th बैच जो एक्यूश एक्यूपंक्चर एकेडमी के जो हैदराबाद है, तो यहाँ पर 20th बैच क्या मुकम्मल यहीं पे कोर्स होने वाला है? इंशाल्लाह इधर 20th बैच का 2 ईयर का कोर्स होगा। जी अभी 2 ईयर का कोर्स का जो रिकमेंडेशन हो गया है, जी तो जी इसलिए 2 ईयर का कोर्स होगा। जी इंशाल्लाह हैदराबाद में ही क्लास रहेगा। जी अगर कोई +2 पास हो गए, ऐसा लोगों को पढ़ सकता है। जी अभी देखो लास्ट बैच में देखो हमारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें बता रहा है +2 होना है। लेकिन जो 90th बैच में आप देखिए जो बीएड का ये लोग है, माइक्रोबायोलॉजी का बड़ा लोग है, जी फार्मासिस्ट है, जी और भी बहुत अलग अलग एज ग्रुप का है और अलग अलग डिग्री और पीजी जी ऐसा लोग है ना। तो मैं ये समझता हूँ कोई भी आदमी अगर वो +2 पास है उसके ऊपर कितना भी डिग्री होने दो उन जी लोग ये पढ़ सकता है। जी तो बिल्कुल आप याद रहेंगे जी यानी इसके पहले जब केरला का ग्रुप आया था उसमें भी बहुत सारे हाई क्वालिफाइड जी लोग, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे हाँ और माइक्रोबायोलॉजी, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी थे। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब क्या है हम समझना है, यानी दवा के बगैर अभी पूरा दुनिया इलाज को तलाश कर रहा है। और आप ये मालूमात ले सकते हैं। अभी देखो कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, वैसे ही जर्मनी हो, जितना भी ऐसा जो डेवलप्ड जो कंट्री है उधर भी एलोपैथी है, इधर भी एलोपैथी है। उधर का एलोपैथी में कैसा है, दवा इतना इजी आपको नहीं मिलेंगे। यानी अगर बुखार आए तो बुखार का गोली शायद कहीं मार्केट में मिलता है तो मिलता है, लेकिन एंटीबायोटिक आपको कहीं भी नहीं मिलता है। जी वो प्रिस्क्रिप्शन थ्रू मिलता है। जी और प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिलना है। हमेशा ये होता है डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिलने के लिए कभी 15 दिन 20 दिन होता है, तब तक बीमारी खत्म हो जाता है। जी जी यानी गवर्नमेंट ये चाहता है दवा के बगैर बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के जरिए बीमारी ठीक होने के लिए मौका जी वो कर रहा है। अभी इंडिया में क्या है, अभी शाम में अगर थोड़ा सर्दी मौसम है ना, थोड़ा जी बुखार जैसा महसूस होते ही दवा खाने में जाकर दवा गोली खा लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं। इसलिए क्या है इधर किडनी फेलियर वैसा ही कैंसर का पेशेंट बहुत बढ़ गया है। उधर ये लोग एहतियातन यानी क्यों उधर जैसा इधर चॉकलेट मिले जैसा उधर दवा नहीं मिल रहा है, एंटीबायोटिक नहीं मिल रहा है, जो पेन किलर का इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, उन लोग उसके बारे में डर रहा है। वो दवा इस्तेमाल करने में डर रहा है। क्यों डर रहा है, ये दवा का इस्तेमाल आगे चलकर बड़े बड़े बीमारी को लाने वाला है। अभी इधर ये बड़े बड़े बीमारी आ रहा है, लोगों को पता नहीं है। इसके पहले जो दवा खाया इसके जरिए बीमारी आया करके लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग इसका यानी नज़रअंदाज करे, ऐसा दवा खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ये चाहता है अगर एलोपैथी भी दवा, एलोपैथी भी अगर यूरोप में कैसा चल रहा है, अगर इधर भी ऐसा करा तो लोगों के लिए बहुत आसान होगा। लेकिन उससे बढ़कर दवाई इस्तेमाल करे बगैर ये सारे बीमारी को बहुत ईजीली हमारा बॉडी का जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है उसके जरिए ट्रीटमेंट कर बाई नीडल नहीं तो बाई टच स्टिमुलेशन कर वो बीमारी विदाउट एनी मेडिसिन मुकम्मल ठीक होने का एक पॉसिबिलिटी एक्यूपंक्चर में है। माशाल्लाह इसके इस्तेमाल अगर आपको करना है, बहुत सारे एक्यूपंक्चरिस्ट अभी हैदराबाद का ये सर्कल में आ गया है। और अगर आपको पढ़ना है, आपको ज़रूर ये कोर्स को हमारा एकेडमी का ब्रांच हैदराबाद में है, आपको जो नंबर इसमें दिया गया है आप उसमें कॉन्टेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह आपका नया बैच का एडमिशन मिलेगा। इंशाल्लाह आपका ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सर, आप हमारे लिए वक्त दिए, अल्हम्दुलिल्लाह केरला से हैदराबाद आए। अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को कामयाब करे। और जो अभी अगला आपका कल इंशाल्लाह कोचीन के लिए फ़्लाइट है, अल्लाह आसानी करे आपके लिए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।